अगर मैं आपसे पूछूं कि गर्मियों में इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा क्यों आता है, तो आप तुरंत कहेंगे, अरे इसमें क्या पूछना। गर्मियों में एसी और कूलर ज्यादा चलते हैं, इसलिए बिल भी बढ़ जाता है। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बढ़ने लगता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इलेक्ट्रिसिटी बिल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और यहीं से शुरू होता है हमारा लिनियर रिग्रेशन। मान लीजिए आपने आज एक नई कार खरीदी। 5 साल बाद अगर आप उसे बेचने जाएं, तो क्या उसकी प्राइस उतनी ही मिलेगी जितनी नई कार की? बिल्कुल नहीं। यानी हमारी जिंदगी में बहुत सी चीजें किसी दूसरी चीज पर डिपेंड करती हैं। जब एक वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है, तो उसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और जिस पर वह डिपेंड करता है उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसलिए बिल है डिपेंडेंट वेरिएबल और टेम्परेचर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसी तरह कार की सेलिंग प्राइस उसकी एज पर डिपेंड करती है, इसलिए प्राइस डिपेंडेंट वेरिएबल है और एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन क्या हर डिपेंडेंसी एक जैसी होती है? बिल्कुल नहीं। यहां हमारे पास कार की प्राइस और उसकी एज का डेटा है। आइए इसे ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। देखिए, ये सभी पॉइंट्स लगभग एक स्ट्रेट लाइन के आसपास दिखाई दे रहे हैं। इन पॉइंट्स के बीच एक सीधी लाइन आसानी से बनाई जा सकती है। यानी इस डेटा का रिलेशनशिप लिनियर है। इसीलिए इस तरह के डेटा पर लिनियर रिग्रेशन का उपयोग किया जा सकता है। अब इस दूसरे ग्राफ को देखिए। यहां भी y x पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन इस बार पॉइंट्स किसी स्ट्रेट लाइन के आसपास नहीं हैं। चाहे जितनी कोशिश कर लें, इनके बीच एक सीधी लाइन अच्छी तरह नहीं बनाई जा सकती। यानी यहां रिलेशनशिप तो है, लेकिन लिनियर रिलेशनशिप नहीं है। इसलिए इस तरह के डेटा पर लिनियर रिग्रेशन उपयुक्त नहीं होगा। स्कूल में आपने पढ़ा होगा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। यही एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। यहां y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। m बताता है कि x बदलने पर y कितनी तेजी से बदलेगा, और c वह वैल्यू है जब x की वैल्यू 0 हो। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए y इलेक्ट्रिसिटी बिल और x मंथली टेम्परेचर। साथ ही मान लेते हैं कि m 40 और c 750। अब अगर अलग अलग टेम्परेचर्स के लिए इक्वेशन में वैल्यू रखें, तो हमें अलग अलग बिल्स मिलेंगे। इन सभी पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। देखिए, हमें एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन मिलती है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मशीन लर्निंग में हम इस तरह पहले से m और c नहीं जानते। हमारे पास सिर्फ डेटा होता है। यानी हमारे पास x भी होता है और उसके कोरस्पॉन्डिंग y भी। मशीन लर्निंग उसी डेटा से m और c सीखती है। ताकि किसी नए x के लिए सही y प्रिडिक्ट कर सके। यह मॉडल ट्रेनिंग कैसे होती है, इसे हम अगली वीडियो में विस्तार से समझेंगे। अब रियल लाइफ की बात करते हैं। असल दुनिया में डेटा लगभग कभी भी परफेक्ट स्ट्रेट लाइन पर नहीं होता। इन पॉइंट्स को देखिए। ये लाइन जैसी शेप तो बना रहे हैं, लेकिन बिल्कुल उसी पर नहीं हैं। अब सोचिए, इन पॉइंट्स के बीच तो कई अलग अलग लाइंस खींची जा सकती हैं। तो मशीन लर्निंग कैसे तय करती है कि कौन सी लाइन सबसे अच्छी है? जवाब है, जिसकी प्रेडिक्शन सबसे कम गलती करे। यानी हमें अपनी प्रेडिक्शन और एक्चुअल वैल्यू के बीच का एरर निकालना पड़ता है।
अब इस फिगर को देखिए, इसमें रेड एक्चुअल वैल्यू है और ब्लू प्रिडिक्टेड। पहले पॉइंट पर हमारी प्रेडिक्शन 8.5 है, जबकि असली वैल्यू 9 है, तो एरर हुआ 0.5। दूसरे पॉइंट पर दोनों बराबर हैं, इसलिए एरर 0। तीसरे पर फिर 0.5, चौथे पर 0 और पांचवें पर फिर 0.5। अगर हम इन सभी एब्सोल्यूट एरर्स का एवरेज निकालें तो उसे कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी में। तो इसका में हुआ ये। लेकिन मशीन लर्निंग में एक और मेट्रिक और भी ज्यादा पॉपुलर है, मीन स्क्वेयर्ड एरर, यानी MSE। इसमें हर एरर का पहले स्क्वेयर किया जाता है, फिर उनका मीन निकाला जाता है। लेकिन सवाल है, एरर का स्क्वेयर क्यों करते हैं? इसका जवाब भी हम अगली वीडियो में समझेंगे। अब तक हमने सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखा, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कम ही होता है। मान लीजिए आपको किसी हाउस की प्राइस प्रेडिक्ट करनी है। क्या सिर्फ एरिया देखकर प्राइस बता सकते हैं? नहीं, उसकी लोकेशन, कंडीशन, पार्किंग स्पेस, नियर बाय ट्रांसपोर्ट, फ्लोर और न जाने कितने फैक्टर्स उसकी प्राइस को प्रभावित करते हैं। यानी अब इक्वेशन सिर्फ y = mx + c नहीं रहती, बल्कि कई वेरिएबल्स के लिए यह बन जाती है। अगर आपको यह देखकर मैट्रिक्स याद आ गई हो तो बिल्कुल सही सोचा। एक दो वेरिएबल्स तक तो कैलकुलेशन हाथ से हो सकती है, लेकिन जब फीचर्स सैकड़ों या हजारों हों तब कंप्यूटर इन्हें मैट्रिक्स ऑपरेशंस की मदद से बहुत तेजी से सॉल्व करता है। अगर आपको समझना है कि पाइथन में मैट्रिक्स ऑपरेशंस कैसे होते हैं तो अगली वीडियो मिस मत कीजिए।